हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। पर्यायवाची महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें हैं और आपको वो सभी इंपॉर्टेंट करवा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम से पहले एक नज़र अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आपके 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। बीएड एंट्रेंस कोई भी एग्जाम। अब देखिएगा, सबसे पहला ही पर्यायवाची हम लेकर के आए जो पिछले वर्ष आपके एग्जाम में आया था। आँख का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था कि सर आँख का पर्यायवाची कौन होता है, तो सर वहाँ पे पूछा क्या गया था, आँख का पूछा गया था तो वहाँ पे ऑप्शन क्या था सर, चक्षु था। चक्षु किसका पर्यायवाची होता है सर, आँख का पर्यायवाची होता है। और देखते हैं सर, यहाँ पे देखते हुए चलिएगा, लोचन पूछा जाए तो किसका पर्यायवाची हो जाता है सर, आँख का पर्यायवाची हो जाता है। नयन पूछा जाए तो किसका होता है सर, आँख का पर्यायवाची। नेत्र आँख का पर्यायवाची होता है, नोट करते हुए चलिएगा। दृग किसका होता है सर, आँख का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे चख जो होता है सर, आँख का होता है। दीदा आँख का पर्यायवाची, ईक्षण आँख का पर्यायवाची, विलोचन आँख का पर्यायवाची, प्रेक्षण जो होता है आँख का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट कमल का देखिएगा, कमल का आखिर क्या पर्यायवाची होता है, कमल का क्या क्या पूछा जाता है, सरसिज पूछा जाता है कि किसका होता है तो कमल का पर्यायवाची होता है। जलज पूछा जाता है, कमल का पर्यायवाची। नीरज किसका होता है, कमल का पर्यायवाची। सरोज किसका होता है सर, कमल का पर्यायवाची होता है। अरविंद किसका होता है सर, कमल का पर्यायवाची होता है। पंकज किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके एग्जाम में जो देखने को ट्रेंड मिलेंगे, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। कमल से, आँख से, ये सभी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा होता है। एग्जाम में प्रश्न बना सर मनोज किसका पर्यायवाची होता है, तो सर कामदेव का पर्यायवाची होता है। पूछा गया मनसिज सर किसका पर्यायवाची होता है, तो सर मनसिज किसका हो जाता है पर्यायवाची, मनसिज आपका कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाए समर किसका पर्यायवाची होता है, सर समर कामदेव का पर्यायवाची होता है। यहाँ से और नोट कर लीजिएगा, मीन केतु कामदेव का, पुष्पधनवा कामदेव का, मार कामदेव का होता है, समर सर कामदेव को कहा जाता है। रतिपति, रति के पति कौन थे, कामदेव हो जाते हैं। मकर ध्वज किसका हो जाता है सर, कामदेव का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रह का, ग्रह का जो होता है पर्यायवाची क्या होगा, तो ग्रह का नोट करते हुए चलिएगा, आखिर ग्रह के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। तो ग्रह का कौन सा हो जाएगा सर, घर होता है, सर सदन होता है, सर भवन होता है, सर मंदिर होता है, सर धाम होता है। पूछा जाए सर निलय किसका होगा, सर घर का पर्यायवाची होता है। पूछा जाए मकान किसका होगा, सर घर का पर्यायवाची होता है। पूछा जाए निकेत और निकेतन, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। निकेत और निकेतन अगर पूछा जाता है तो यहाँ कौन सा हो जाता है सर, ये दोनों आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सर निकेत अगर पूछा जाए, निकेतन तो किसका, घर का होता है। सर निकेत पूछा जाए तो घर का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाए सदन तो घर का पर्यायवाची होता है। ये 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। जमुना का पर्यायवाची देख लीजिएगा, जमुना का देखिएगा तो जमुना यमुना, जमुना यमुना ये तो पर्यायवाची आप जानते ही हैं। और क्या पूछा जाता है सर, अर्कजा किसका है, सर यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। सर रवि तनया किसका पर्यायवाची है, सर यमुना का पर्यायवाची। सर सूर्य सुता, सूर्य तनया किसका पर्यायवाची, जमुना का पर्यायवाची हो जाता है। रात का पर्यायवाची क्या होगा, नोट करते हुए चलेगा। रात्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रात्र का आपका रात्रि होता है, रजनी होता है, निशा होता है, विभावरी, नैन। रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, नैन ये रात के पर्यायवाची होते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे बागेश्वरी किसका पर्यायवाची होता है। बागेश्वरी पूछा गया था कि बागेश्वरी किसका पर्यायवाची होता है, तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। सर भारती और शारदा किसका पर्यायवाची होता है, शारदा और भारती तो होता है, ये अलग अलग पूछा जाता है कि सर शारदा किसका पर्यायवाची है, तो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाए भारती किसका पर्यायवाची है, तो सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाए महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो सर सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन पूछा गया, गंगा। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। गंगा देखिएगा, प्रश्न बन चुका है सर कि मंदाकिनी जो है किसका पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाए आपसे भागीरथी किसका पर्यायवाची है, सर गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है, तो त्रिपथगा आपका गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाएगा अलकनंदा किसका पर्यायवाची, सर गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। पूछा जाए देव नदी किसे कहा जाता है, देव नदी किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरी, देवसरी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रमा।
चंद्रमा से प्रश्न पूछा गया था सर सुधाकर किसका पर्यायवाची है? सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। सर शशांक किसका पर्यायवाची है? सर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। सर राकेश किसका पर्यायवाची है? राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। और पूछा गया प्रश्न सोम किसका सर पर्यायवाची है? तो सोम जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट हैं और ये आप एक दो बार वीडियो को रोक करके देख लीजिए कि कौन कौन से आप पढ़ सकते हैं। एक से दो बार आप रिवाइज करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। अब अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। सर अमृत का क्या होगा? सर सुधा होगा। सुधा किसका पर्यायवाची? सर अमृत का होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आया था? सर पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? सर पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। सुरभोग पूछा जाए, सर सुरभोग किसका पर्यायवाची होगा? अमृत का पर्यायवाची होगा। अमीय किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची। सुधा किसका पर्यायवाची? अमृत का पर्यायवाची। ये 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा आकाश। आकाश पूछा जाता है सर अंबर किसका पर्यायवाची है? अंबर, तो अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। व्योम किसका पर्यायवाची होता है? व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। पूछा जाता है खगोल सर किसका पर्यायवाची है? तो खगोल आकाश का पर्यायवाची होता है। पूछा जाता है आपसे सर फलक जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची हो जाता है। तारापथ किसका पर्यायवाची होगा? आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वीडियो को रोक करके आप एक से दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसके बाद आप क्वेश्चन हल कर लीजिए जो एग्जाम में आए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पूछा क्या गया है सर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? सागर, रत्नाकर, नीरद या जलधि, कौन सा सर पर्यायवाची नहीं होगा? तो नीरद जो आपका होगा या आपका पर्यायवाची नहीं होगा। तो नीरद आपसे पूछा जा सकता है सर किसका पर्यायवाची होगा? तो नीरद आपका किसका पर्यायवाची हो जाता है? सर बादल का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा? सर बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और ये सब क्या है सर? समुद्र के पर्यायवाची सागर होता है, रत्नाकर होता है, जलधि होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या होगा सर निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पूछा क्या गया है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, तरण, विश्वानस या शार्दुल, कौन सा होगा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा? तो शार्दुल जो लोग बता रहे होंगे वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शार्दुल क्या होता है सर? सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। तो शार्दुल किसका हो जाता है? शार्दुल आपका शेर का पर्यायवाची हो जाता है। यहाँ से सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा सर? दिवाकर होता है, सर तरण होता है, विश्वानस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची देखिएगा कौन सा नहीं होगा? कमला होगा, इंदिरा होगा, महाश्वेता होगा या पद्मा होगा, कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो महाश्वेता, महाश्वेता किसका होता है सर? अभी तो हमने बताया था किसका हो जाएगा? सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। जबकि कमला, इंदिरा और आपका पद्मा ये सभी किसके होते हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, नहीं है, बताना है। ये नहीं ध्यान रखना, ये मत कर लेना सर बादल का पूछा गया है, लगा दो सही हो जाएगा। तो बादल का ये देखिएगा कौन कौन सा नहीं है। आप अब्र जो है बादल का पर्यायवाची, जिमूत जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। सर वारिद किसका होता है? सर बादल का पर्यायवाची होता है। जबकि मरकट जो होता है ये बादल का आपका पर्यायवाची नहीं होगा। सर जो मरकट है ये आखिर किसका पर्यायवाची होगा? तो मरकट नोट कर लो सर बंदर का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? सर बंदर का पर्यायवाची आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? सर गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, बताइएगा। भागीरथी होगा, त्रिवेणी होगा, मंदाकिनी होगा, सुरसरिता होगा, गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो त्रिवेणी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। सर त्रिवेणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो सर त्रिवेणी देख लो, त्रिवेणी किसका हो जाएगा? सर तीनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? सर प्रयाग में होता है। तो त्रिवेणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? प्रयाग अगर ऑप्शन में मिल जाए तो प्रयाग सही हो जाएगा। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है त्रिवेणी। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? पूछा क्या जा रहा है कि सर अंधकार का पर्यायवाची नहीं है तम, अंधेरा, तिमिर या रुद्र, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा कि अंधकार का पर्यायवाची नहीं होगा,
बताइएगा कौन सा यहाँ पर उत्तर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो तम होता है सर, अंधेरा होता है, तिमिर होता है, ये सभी अंधकार के होते हैं। जबकि रुद्र क्या होगा, रुद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अर्थ शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका सर हो जाएगा, सर शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे तम, अंधेरा, तिमिर, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरा पर्यायवाची का पैकेज पा रहे हैं। अब यमुना का पर्यायवाची नहीं, अभी यमुना बताया था सर, यमुना पढ़ा दिया अभी। अब पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखो उसको अगर पढ़े होगे तो अभी सब उत्तर दे दोगे। सर कालिंदी होता है, जमुना होता है, अर्कजा होता है। सर तो क्या होता है, इसमें कौन सा नहीं है ये बताओ, कौन सा यमुना का पर्यायवाची आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे पद्मा जो है आपका नहीं होगा। क्या होगा सर, पद्मा नहीं होगा। तो सर पद्मा होता किसका है ये बता दो। तो पद्मा आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सर लक्ष्मी का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा, लक्ष्मी का आपका पद्मा पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, कौन सा आपका नहीं होगा, कलाधर, रजनीश, मयंक या बिहक। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि सर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब कलाधर, रजनीश, मयंक ये सब क्या होते हैं, सर चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि बिहग जो आपका हो जाएगा ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो सर बिहग किसका हो जाएगा, सर पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पक्षी का पर्यायवाची होगा। जब आप हल करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, कमल का पर्यायवाची नहीं है। अभी कमल भी बताया हमने, सारी चीज़ें उसमें बता दी हैं। अगर एक से दो बार रिवाइज करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब कमल का सर पर्यायवाची नहीं है, अरुण, सरोरू, उत्पल, कुवलय। बताइए अरुण जो होता है, अब इसमें देखिएगा अरुण जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अरुण जो होगा कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो सर क्या क्या हो जाता है, कमल का सरोरू हो जाता है और कुवलय हो जाता है, उत्पल हो जाता है, और अभी हमने क्या बताया था, पंकज बताया था, वह भी आपका कमल का हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पतंग शब्द का पर्यायवाची है, चिड़िया, सूर्य, कीट, ये सभी। पतंग शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, बताइएगा। तो इसमें ये सभी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और सही हो जाएंगे। सर कैसे सही हो जाएंगे, चिड़िया भी होता है, सर सूर्य भी होता है और कीट भी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा शोणित किसका पर्यायवाची है, चांदी का, चंदन का, रक्त का या धरती का। बताइएगा शोणित किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो रक्त जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे, रक्त का पर्यायवाची आपका शोणित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सारंग शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, तो सर सारंग का अर्थ नहीं है चंद्रमा, हाथी, हरिण या नदी। कौन सा आपका अर्थ नहीं होगा, तो नदी जो आपका होगा या सारंग का अर्थ नहीं होगा। जबकि चंद्रमा भी होता है, हाथी भी होता है और हरिण भी आपका जो है सारंग का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत जो है, विद्युत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। सर गगन होगा, सौदामिनी होगा या तुरंग होगा, मृगांक होगा। तो सौदामिनी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि सौदामिनी किसका पर्यायवाची है, तो विद्युत का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, बताइएगा अनिल होगा, अनल होगा, बल्लभ होगा, आरती होगा। बताइएगा वायु शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो अनिल आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अनल जो है आपका आग का होता है। देखो गलत हो सकता था प्रश्न, यहाँ पे देखियो वायु का पर्यायवाची सर क्या होगा, वायु का अनिल होगा। अनिल देख लो, अनिल अनल दोनों दिए जाते हैं। अनल क्या होगा, सर अग्नि का होता है। सर अनल किसका होता है, सर देख लो अग्नि का। अगर अनल दिया जाए, आपके प्रश्न आ सकता है समश्रुति भिन्नार्थक में, अनिल और अनल का, अनिल का अर्थ वायु होता है, सर अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है, अग्नि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह का अर्थ क्या होगा। सर ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा, आलम होगा, विहार होगा, सदन होगा, बल्लभ होगा। अभी हमने बताया था सर ग्रह का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सदन, सदन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदन आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेणु शब्द किसका पर्यायवाची। रेणु शब्द फूल, धूल, किरण या चांदनी। तो रेणु जो है आपका धूल का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक पूरे पर्यायवाची हमने कंप्लीट करवाए। इससे पहले और क्लासें अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और चैनल पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके उन सब के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो अभी तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।